डॉक्टर संध्या सक्सेना जी, हरिद्वार से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या मासिक धर्म, अशुद्धता या सूतक में अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप कर सकते हैं, आंतरिक पाठ कर सकते हैं, केवल ग्रंथ नहीं ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते हैं, ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते, बकाया खूब भावना में ठाकुर सेवा कर सकते हैं, भावना में नाम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की जो हमें पद याद हैं उनको गा सकते हैं, लेकिन हम ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते, ठाकुर नहीं छू सकते। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद स्नान करके अपनी दिनचर्या में लग जाए। जैसे कि किन्हीं माता बहनों को तो कई दिनों तक ऐसा आवेश रहता है, 8-8 दिन, 7-7 दिन, तो 3 दिन तक निषेध किया गया है। 3 दिन तक अपने एकांतिक वृत्ति से रहें, 3 दिन के बाद स्नान करके और फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं। और जी, इन्होंने एक पॉइंट और रखा है कि कह रहे हैं कि ये ज्योतिष चाह रहे हैं, 12 वर्ष से उसी उसमें काम कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी बहुत सारी लड़कियां इनके पास आ रही हैं जो एक प्रेम विवाह पे, मतलब उनके जो प्रेमी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। ये आपसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, इसलिए तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पाणी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पाणी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को बहुत, अब तो हम आपसे उसको सही कह रहे हैं, अब जो रिवाज चल रही ना, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ये क्या चल रहा है? ये व्यभिचार का तो खुला निमंत्रण है। इस लड़के से बॉयफ्रेंड की मित्रता की, फिर 1-2 महीना के बाद इससे ब्रेकअप हो गया, अब इससे शुरू हो गया, फिर इससे ब्रेकअप हुआ, फिर इससे शुरू हुआ, यह है क्या? तो ये सब बातें, बहुत गंदगी फैल रही है हमारे समाज में। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चे समझते नहीं, अपने जीवन को खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और एक इसको मनोरंजन समझ लिया, व्यभिचार को मनोरंजन समझ लिया, जिसे इज्जत मानी जाती थी, धर्म मर्यादा माना जाता था। मान लो हम कहते दोस्ती पाप नहीं है, किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो, और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया, या कल उसे बनाए, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है हर व्यक्ति को। अगर थोड़ा विचार पवित्र हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? मित्रसेन दयाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ी हूँ अनुग्रह तोरे। महाराज जी, सीता राम जी के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो? महाराज जी, सीताराम 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 नाम जप करो और हनुमान जी की, महाराज की आराधना करो, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। भगवान सिया राम जी का प्रेम रस हनुमान जी के पास है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करो और सीताराम नाम का जप करो और रामचरितमानस का गायन करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? है नहीं, इतना पढ़ो कि नशा हो जाए, भगवान का चरित्र गायन और सुनने का नशा हो जाए। जब खाली बैठे हैं तो बस शुरू कर रहे हैं भगवान के चरित्र। भगवान के चरित्र में ही प्रेम छुपा हुआ है, भगवान के चरित्र में ही शरणागति है, भगवान के चरित्र से ही पूर्णता है। बड़े बड़े दुखों का नाश हो जाता है भगवान के। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का जब हम चरित्र वर्णन करते हैं तो हमारा सब दुख नष्ट हो जाता है। सिया जी के दुख का कौन भगवान का यश वर्णन करने लगा? इस लंका में कौन आकर अमृत शब्द उच्चारण करने लगा? रामचंद्र गुण बरने लागा,
सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान के पावन चरित्रों का गायन, रामचरितमानस तो सरल भाषा में वेद है। हर सिद्धांत, हर चाहे भक्ति, सांख्य योग, कर्मयोग, व्यवहार, धर्म, सब कुछ रामचरितमानस में विराजमान है। और अपने हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा आती ही है, तो इतनी सरल भाषा में, अवधी भाषा में है कि सबको समझ में आ जाता है। तो हमें लगता है कि आप जो रामोपासक भगवान श्री राम से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सीताराम नाम का जप करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गायन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और हनुमान जी महाराज के चरणों में आश्रय रखे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सिया राम के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। गौरव कुशवाहा जी मेरठ से। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत संशय में हूँ, ना तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं राम नाम को। मैं तो, आपके अलावा कहीं और से दीक्षा तो भी नहीं ले परेशानी क्या है? सिया राम जपो, सिया राम जपो। महाराज जी जैसा आप बोलते हो कि किसी राम नाम वाले से वो लेनी पड़ेगी। नहीं, जब मंत्र की बात आती है ना, तब हम कहते हैं। अब जैसे भगवान के राम नाम में अपार सामर्थ्य है। राम भी नहीं कह पाते थे, मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो तुम सिया राम जपोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? तो मान लो, इसी को गुरु मंत्र मान लो, और हमारे प्रतिभाव रख लो कि गुरु है, और सिया राम जपो, कोई संशय नहीं। ठीक है? अभी बताओ, संशय रह गया? नहीं महाराज, तो बस फिर जपो, आप ही हो सब कुछ। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। आप सिया राम जपो, ठीक है? निशिका गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या स्नान के समय या स्नान के तुरंत बाद बाथरूम में यदि नाम लें, जैसे राम नाम अंदर करें, तो ये सही या गलत है? नहीं, ये तो बाथरूम में भी कीजिए, शौचालय में बैठे तो भी कीजिए। मंत्र निषेध है, नाम निषेध नहीं है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो अब शौचालय में बैठ के ऐसे तो नहीं जपेंगे राम, ऐसे जपेंगे। अब अंदर जो हमारे चल रहा है उसके लिए निषेध। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वो अंदर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। शौचालय और बाथरूम में हम मंत्र नहीं जप सकते कैसे भी, लेकिन नाम जप कर सकते हैं। नाम हर समय, हर मान लो शौचालय में दिल फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो क्या करेंगे? तो हम वहां भी राम हरि हरि राधा नाम जप करते हुए शौच क्रिया आदि से निवृत्ति, स्नान आदि करके जब बाहर आए तब मंत्र जपने लगे। बाथरूम में अंदर अपवित्र दशा में नाम, और पवित्र अवस्था में मंत्र जपने लगे। स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं महाराज जी? स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं, मौन। स्नान करते समय यमुनाष्टक है, गंगाष्टक है, ऐसे पवित्र अष्टक का पाठ किया जा सकता है। सचिन जी। राधे राधे। आजकल महाराज जी, हम सबके पास ज्ञान बहुत है, यानी पता सब कुछ है, और बोल भी लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, पर खुद पर उसको लंबे समय तक लागू नहीं कर पाते। ये अनुशासन कैसे आए? जब तक भजन बल नहीं होगा तब तक, अध्यात्म बल से। जैसे मुझे पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, पर मेरा मन बलात् करवा देता है, तो हमें लगता है कि हम नहीं करना चाहते थे, पर कोई हमारे ऊपर आवेश आता और मेरे को करवा देता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के आवेश होते हैं। इनको भगवत आवेश से काटा जा सकता है। जैसे हमारे अंदर जानकारियां हैं, हम उन जानकारियों का प्रयोग कर सकें, तब तो जानकारी सही और सही समय पर प्रयोग कर सकें। अब गलत काम कर दिया, बाद में हमें ज्ञान खूब अंदर आ रहा हो किस काम का। पहले ज्ञान आ रहा था और बाद में ज्ञान आ रहा है, लेकिन जब तत्काल हमें चाहिए था उस समय वो काट नहीं पाया। उसका कारण भजन की कमी है। अध्यात्म बल के बिना जितनी जानकारी हो सब धूल धूसरित है। जिनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान के नाम जब से पूर्णता होती है, वो जीत गए। और जिनको ये समझ में नहीं आए तो शास्त्र रूपी जंगल में दौड़ते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है शास्त्र, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है। सीधा साधा स्वभाव बना ले और भगवान की शरण में हो जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों का सार कहा। बिगड़ी जन्म अनेक की
अब ही सुधरे आज, लंबा समय नहीं दिया, आज अभी सुधर जाएगी। होय राम को, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु आप देख रहे हो हमारी दुर्दशा, हृदय से भगवान के शरण में, हे प्रभु आप हमारी दुर्दशा देख रहे हो। जब जो विकार जैसे चाहता है वैसे हमें नचनी नाच नचाए। नाच आपके हाथ में है डोरी इस माया की, आप थोड़ा बरज दो। हाँ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजे। थोड़ा डांट दो इस माया को, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। पहला भी इसी क्षण आपका काम हो गया, क्योंकि आप भगवान के हो गए। अब जितना जीवन बचा, नाम जप तुलसी तज कुसुमार, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। भगवान का होकर नाम जप करो और गंदी बातें, कुसुमार्ज जो है शास्त्र विरुद्ध बातें, इनका त्याग कर दे। कुत्सितवाद विकारहि परधन, सुन सिख मंद परतीय वंश। यह है कुमार्गामी प्रवृत्तियां। जो कुसुमाज है, कुत्सितवाद, चार लोग बैठकर गंदी मलिन बातें करना, निंदा स्तुति की बातें करना, प्रपंच की ग्राम्य कथा, राज कथा, भोग कथा, ये सब कुत्सितवाद है। विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार। पर धन, घूस लेना या हिंसा आदि की वृत्तियों के द्वारा किसी का धन लेना। परतीय, व्यभिचार की प्रवृत्ति रखना, ये सब कुसुमाज है। अगर इसका हम त्याग कर दें तो देखो बहुत प्रवीणता पूर्वक सिद्धांततः गोस्वामी जी ने कहा है। पहले कह देते ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान की शरण में हो, लेकिन नहीं कहा है। पहले का जैसे हो वैसे भगवान की शरण में हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल नहीं है ना छोड़ने का। तो जब शरणागत होगे तो शरणागत का बल भगवान होते हैं। फिर दूसरी बात कह देनी चाहिए कि सब गंदी बातें छोड़ देना चाहिए, आप भगवान के हो गए। फिर दूसरी बात का नाम जप, क्योंकि बिना नाम जप के तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं आएगा। तब तीसरी बात कही तज कुसुमाज, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। आप जैसे हो, जैसे भी हो, अभी भगवान के लायक हो। आप अपने को भगवान का मान लीजिए और नाम जप कीजिए और भगवत विरुद्ध बातों का त्याग कर दीजिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर गई। अभी शरीर छूट जाए तो अभी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे हम। तो हमारे लोगों में जानकारियां तो सबके अंदर है, लेकिन प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आती है। नाम जप का प्रभाव देखो। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन लगातार श्रृंगार करके उनको भ्रष्ट करने के लिए। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि 3 दिन में वो महात्मा बन गई। उसकी विचारधारा महान हो गई कि हाय मैं नीच, ऐसे पवित्र के प्रति नीच भाव रोने लगी। और उस दिन से उसने वैश्यावृत्ति ही छोड़ दी और भगवान का नाम जप करते हुए हरिदासी हो गई। ये कहां से बल आया हरिदास जी के अंदर? नाम से। कहां से बल आया उस वैश्या को, जो समस्त कुप्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान 3 दिन नाम सुना और महात्मा का दर्शन किया। नाम जापक संत का दर्शन, उसकी बुद्धि पलट गई। बड़े बड़े चोर, हिंसक, नीच प्रवृत्ति वाले जब भगवान के नाम का आश्रय लिए तो महात्मा ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें चाहिए कि जो हमें जानकारी, हमें ज्यादा जानकारी जुटानी नहीं है। हमें जानकारी जितनी है उतने से हमारा काम हो जाएगा। प्रयोग करना है। बहुत जानकारी, मतलब मोक्ष के लिए पर्याप्त जानकारी सबके पास। हम गांव के लोगों को देखा है ना, जैसे 100 यात्रा में जाते हैं, मुंह में बीड़ी है और वो रो रहा है, बगल वाला जिसका कोई मरा है उसको समझा रहा है, वो बीड़ी पीते हुए, भैया सब मरेंगे, ये संसार नाशवान है, देखो अमुक मरा था, अमुक मरा, तुम काहे को रो रहे हो? भैया ये भगवान की माया है। और सब कांधे पे रख के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते ना। ये ज्ञान पर्याप्त नहीं मोक्ष के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन वो केवल सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। आंतरिक उनको बोध नहीं है, और वो बोध होता है भगवान के भजन से।
तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहें, बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे याद, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाद। अगर ये नहीं तो तब लग कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज का। स्वप्न में भी कोई विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी जीव चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक चला जाए, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो भगवान के नाम में मिलेगा, भगवान के धाम में मिलेगा, भगवान के रूप में मिलेगा, भगवान की लीला चरित्रों में मिलेगा। तो हमें चाहिए कि दुनिया की सब जानकारी इकट्ठा ना करें, नाम जप करें। तो नाम जप जो जानकारी देगा और बल देगा वो प्रयोग में आएगा, नहीं जानकारियां बेकार हैं। कागज की तलवार से शत्रुओं का नाश नहीं होता। ये कागज की तलवारें हैं जो बिना भजन के, बिना पवित्र आचरण के ज्ञान है ना, वो कागज की तलवार वो माया को नहीं काट सकता। माया के काटने के लिए तीक्ष्ण विवेक चाहिए, और विवेक जो होता है वो सत्संग और भजन से होता है। जितना पवित्र बुद्धि हुई, अब जो जानकारी है उसका प्रयोग हुआ, माया से मुक्त होता चला जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि पवित्र आहार करे जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र आचरण रखे जिससे हमारे विचार पवित्र हो, और नाम जप करें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। पवित्र जीवन, निर्मल मन ही भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।